हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप। आज हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं वो है मॉडबस कम्युनिकेशन से रिलेटेड। आज हम मॉडबस कम्युनिकेशन की सेटिंग्स कैसे करनी है इकोस्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर में वो देखने वाले हैं। आगे आने वाले एक दो वीडियोस में मैं इस आज की वीडियो के बाद जो हमारे अदर सॉफ्टवेयर हैं श्नाइडर के, जैसे इकोस्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट, जिसमें हम TM241, TM251, 218, 262 लेवल के कंट्रोलर्स पे काम करते हैं। उसमें भी कैसे मॉडबस कम्युनिकेशन कराना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद कंट्रोल एक्सपर्ट, जिसमें हम M340, M580 लेवल के प्रोसेस लेवल के कंट्रोलर्स पे काम करते हैं। उसमें मॉडबस कम्युनिकेशन कैसे कराना है उस पे भी मैं आपको बताऊंगा। और आज का जो सॉफ्टवेयर है उस पे हम TM200 और TM221 कंट्रोलर पे काम करते हैं। इसका एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो चीज़ें मैंने बताई थी। और आज वीडियो के एंड में मैं सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर का लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, और अगर अच्छा लगे तो अपने लाइक्स ज़रूर करें वीडियो को। और आपके जो फीडबैक्स हैं वो कमेंट के फॉर्म में प्लीज़ लिखें। आप लोगों के फीडबैक से ही मुझे आइडिया लगता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है, या उसमें जो अगर मेरे वीडियो अच्छी नहीं भी लग रही है तो कौन सा पॉइंट आपको ख़राब लग रहा है वो पॉइंट भी आप प्लीज़ मेंशन करें, ताकि जब भी मैं अगली कोई वीडियो बनाऊँ तो उस पॉइंट को मैं ध्यान में रखूँ और जितना बेटर हो सके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। मेरा ये चैनल बनाने का मतलब यही है कि मैं जो भी हमारे फ्रेशर्स हैं या एक्सपीरियंस जो अभी हमारे श्नाइडर प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रहे हैं, जो मतलब सीएमएस या रॉकवेल वगैरह प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, उन्हें श्नाइडर में काम करना है, तो सॉफ्टवेयर मैं उनको अवेयर करा पाऊँ। मेरा मेन पॉइंट वो है ये सारे वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोल दूँगा कि कई लोगों ने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब किया है, बट उसमें एक बेल आइकन होता है वो आपने प्रेस नहीं किया हुआ है, तो मेरे जो भी अपडेट्स आते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो बेल आइकन को भी ज़रूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब के कोई चार्जेस भी नहीं है। तो आप सब्सक्राइब करते हैं उससे हमारे को बहुत सपोर्ट मिलता है, तो वो बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें, ठीक है। तो आज का वीडियो, आज के टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे इकोस्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक, ये ध्यान देने वाली पॉइंट है। ये एक सॉफ्टवेयर इकोस्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक, और एक जो दूसरा सॉफ्टवेयर है हमारा वो है इकोस्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट, जिसमें हम TM241, 251, 262 लेवल के कंट्रोलर्स पे काम करते हैं। और मैं ये आप लोगों को श्योरिटी देना चाह रहा हूँ कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद जिसने शुरुआत से लेके एंड तक सारा वीडियो पूरा प्रॉपरली देख लिया, वो इस सॉफ्टवेयर पे मॉडबस कम्युनिकेशन कराने में कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि आप श्नाइडर में जब भी काम करेंगे आपको मॉडबस मिलना ही मिलना है। और अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी करते हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे भी कम्युनिकेशन कराते हैं, तो ज़्यादातर आपको मॉडबस कम्युनिकेशन ही मिलते हैं, जैसे MFM मीटर हो गया या किसी भी मेक की ड्राइव्स वगैरह भी हो गई। तो आप वो कैसे काम करेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। तो इन आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी इसके बेसिक्स चीज़ें बताई हैं कि एप्लीकेशन प्रोटेक्शन है, अगर आपको रीड प्रोटेक्शन करना है
या अगर प्रोग्राम आप अपलोड डाउनलोड करें उस समय आपको कोई पासवर्ड डालना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इनएक्टिव कर दीजिए। और अगर डाउनलोड के समय कोई पासवर्ड डालना है तो भी आप एक्टिव कर दीजिए, अदरवाइज इनएक्टिव कर दीजिए। मैं कहीं भी कमीशनिंग या प्रोग्रामिंग करने जाता हूँ, मैं कभी भी अपने प्रोजेक्ट्स में पासवर्ड नहीं लगाता हूँ, क्योंकि अगर आपने अच्छा काम किया है, आपके कस्टमर्स हैं, वो डेफिनेटली आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। बट प्रोविज़न है पासवर्ड का, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इनएक्टिव मेरे केस में मैं करता हूँ, यहाँ पे भी पासवर्ड प्रोजेक्ट के ऊपर कोई पासवर्ड नहीं लगाता हूँ, लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपकी सारी चीज़ें मैंने पहले बताई। आप अपना एक डॉक्यूमेंट अगर रेडी करना हो तो सारी डिटेल आप पूरा प्रॉपर कर लेंगे तो आपको एक अच्छा खासा डॉक्यूमेंट आपके लिए रेडी हो जाएगा, जब भी कभी कस्टमर मांगता है आप दे सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मॉडबस कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे। मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहले आप यहाँ पे कंट्रोलर कैसे सिलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आपके पास एक TM221 सीरीज़ का कंट्रोलर आता है, TM200 सीरीज़ का आता है और M100 सीरीज़ का। तो आज हम जो वो सीखने वाले हैं, TM221 सीखें या TM200 सीखें, हमारे लिए एक ही पैटर्न बनेगा। तो हम उसको आज 221 पे एक बैकअप बनाते हैं और हमने कंट्रोलर सेलेक्ट करते हैं TM221CE24R। इसमें मैं बता दूं, हमारे पास 3 टाइप के कंट्रोलर आते हैं, एक T, एक U, एक R। T का मीन्स ट्रांजिस्टर आउटपुट्स होती हैं, हमारी सोर्स टाइप का हमारा कंट्रोलर होता है। U भी हमारा ट्रांजिस्टर आउटपुट होती हैं, बट ये सिंक होता है। दैट मीन्स कि T में आपका अगर 24 वोल्ट आउट हो रहा है, U में आपका 0 वोल्ट आउट होता है आउटपुट से, अदरवाइज ये दोनों सेम होती हैं। और R में जो आपके आउटपुट होते हैं वो रिले आउटपुट्स होती हैं। तो ये आपका एक बेसिक डिफरेंस होता है इन कंट्रोलर्स को समझने का। मैंने ये वाला कंट्रोलर ईथरनेट वाला इसलिए लिया ताकि हम मॉडबस ईथरनेट IP स्कैनर और मॉडबस TCP को भी देख पाएंगे और साथ के साथ सीरियल को भी हम चेक कर पाएंगे। तो जब बाय डिफ़ॉल्ट हम काम करते हैं तो हमारे पास, जब हम सिस्टम में काम करते हैं, हम सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से कम्युनिकेशन सेटअप होके आता है कि उसमें मॉडबस दिखाई दे रहा होता है। अब हम RS485 पे कैसे कम्युनिकेशन करने वाले हैं, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम सीरियल लाइन पे बात करते हैं तो सीरियल लाइन पे आपके पास ऑप्शन आता है SL1 का, वो ये वाला पॉइंट आ गया आपका। इसके बाद आप इसमें मॉडबस में आ जाते हैं। इसको भी करने के 2 तरीके हैं, वो कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम मॉडबस में सिलेक्ट करते हैं। मॉडबस में आपकी PLC स्लेव में है, अगर आप PLC और HMI के बीच में काम कर रहे हैं तो आपकी HMI आपकी PLC स्लेव रहेगी और HMI आपकी मास्टर मोड में रहती है। तो आपने स्लेव कर दिया और एड्रेस 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, जो भी ID आपको रखनी है। इसके अलावा आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता, आपका सारा डेटा PLC का HMI के साथ कम्युनिकेट हो जाता है। जो भी एड्रेसेस यहाँ पे हैं वही एड्रेसेस आप वहाँ डालेंगे और HMI की बेसिक सेटिंग्स करनी होती हैं तो आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। बट आज अभी अगर हम बात करें कि हम MFM मीटर या ड्राइव VFD ड्राइव्स के साथ कम्युनिकेट कराते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होता है। उस केस में हमारी PLC होगी मास्टर मोड में, हम उसे मास्टर सेलेक्ट कर देते हैं। मास्टर सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे और हम सीरियल लाइन पे आएंगे। सीरियल लाइन पे हमारी उस VFD का या उस MFM मीटर का क्या बॉड रेट है वो आप बॉड रेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पैरिटी क्या है वो आप यहाँ से कर देंगे। डाटा बिट्स, स्टॉप बिट्स, ये हमारी बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो आपकी मॉडबस में कम्युनिकेशन के लिए मैंडेटरी है। तो ये मैंडेटरी सेटिंग्स आपको देख के चलनी पड़ेगी। कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन, कई बार लोगों के साथ इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, क्या हमें मॉडबस प्रोटोकॉल या मॉडबस कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या सेटिंग्स हमारे लिए मेजर रिक्वायर्ड होती हैं। तो बॉड रेट, पैरिटी, डाटा बिट, स्टॉप बिट, ये हमारी मेजर सेटिंग्स होती हैं
इसके अलावा हमारे पास एक सेटिंग और क्या होती है, आईडी, जो मैंने स्लेव के केस में बताई। आपके पास आईडी भी होनी चाहिए, क्योंकि मास्टर स्लेव के कॉन्सेप्ट पे हमारा मॉडबस काम करता है। तो एक मास्टर होता है स्लेव, और तो स्लेव की जो आईडीज़ है 1 2 3 4 वो आपके पास होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द आपका रजिस्टर एड्रेस। आपके पास स्लेव आईडी, मॉडबस, बॉर्डर सब कुछ हो गया, लेकिन अगर आपके पास राइट रजिस्टर एड्रेस नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कभी नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं जो आपने यहाँ पे देख ली है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट पे। प्रोग्रामिंग पार्ट पे हमारे पास जो इसका ऑप्शन आता है वो ऐसे आएगा। आप यहाँ पे आके एक रीड बार आप ले सकते हैं। इसकी कम्युनिकेशन करने के दो तरीके हैं, वो दोनों ही तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये देखिए, रीड बार मैंने ले लिया है कि यहाँ पे, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट का है। अगर मेरे पास सिंगल डिवाइस है तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से जोड़ दिया है। यहाँ पे सिंगल डिवाइस है, वो मैं सिंगल डिवाइस यहाँ पे कर देता हूँ। और इसका आप सीरियल लाइन 1 था मेरा, वो आपने देखा ही था कम्युनिकेशन में। ये सीरियल लाइन SL1 है। SL2 भी हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है अगर हम यहाँ पे इसकी कार्ट्रिज आती है। अगर मैं वो लगा देता हूँ, लाइक सीरियल लाइन ये, तो ये देखिए सीरियल लाइन 2 भी आपके पास आ जाता है ऑप्शन। तो अगर आप एक और कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहें तो आप यहाँ से करा सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी मैं हटा दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको SL1 SL2 का जो डिफरेंस है वो कैसे होता है वो आपको दिखाऊंगा। आईडी जो उस VFD की या हमारा MFM मीटर की क्या आईडी है वो आपको डालना है। हम अभी ATV ड्राइव्स को कंसीडर कर रहे हैं स्नाइडर की। हमने आईडी 1 ले ली। टाइम आउट कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ऑब्जेक्ट टाइप, ये हमारा मल्टीपल रजिस्टर एड्रेस है, वो कंसीडर कर ले रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, हमारे उस ड्राइव का रजिस्टर एड्रेस क्या है। अगर आप स्नाइडर में बात करेंगे तो आपके पास रजिस्टर एड्रेस 3201 में आपका कमांड फ्रिक्वेंसी और 3202 में फ्रिक्वेंसी ऐसे करके आती है। तो आप ये वैल्यूज अगर रीड करना चाहें आप ऐसे करके उसके रजिस्टर एड्रेस और उसके कमांड्स देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के एंड में आपको ये रजिस्टर एड्रेस एक बार करके ढूंढ के भी दिखा दूं, या मैं एक बार देखता हूँ अगर उसका मिल जाता है। मैंने आप लोगों के लिए एक वो इसकी एक्सेल फाइल निकाल ली है, जहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊंगा। जैसे आप ये देखिए, इसका मेरे को स्टेटस देखना है अपने ड्राइव का कि ड्राइव का क्या स्टेटस है। इसका रजिस्टर एड्रेस आता है 3201, तो मैंने वो 3201 यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे आप इससे रजिस्टर एड्रेस निकाल पाएंगे इसका स्टेटस। इसी के अलावा अगर आप इसकी फ्रिक्वेंसी किस फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है उसका रजिस्टर एड्रेस 32.02 होता है। मैं एक बार कोशिश करूँगा आपको वो भी दिखा पाऊँ, क्योंकि मैं तो रेगुलर स्नाइडर पे काम करता हूँ तो मुझे रजिस्टर एड्रेस याद है। ये आप देखिए आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितने पे, 32.02। ऐसे ही अगर आप इसकी कमांड देखना चाहेंगे तो आपको रजिस्टर एड्रेस से सारे मिल जाएंगे। जैसे आपको ड्राइव को क्या कमांड देनी है, स्टार्ट स्टॉप कमांड, तो उसके लिए रजिस्टर एड्रेस 8501 यूज़ होता है। और फ्रिक्वेंसी अगर देनी है तो 8502 होता है। स्पीड सेट पॉइंट देना है तो 8602 होता है। ऐसे ही इसके सारा रजिस्टर एड्रेसेस है, ये आपको ईजिली इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे भले इस फाइल का नाम ATV320 कम्युनिकेशन पैरामीटर्स लिखा हुआ है, बट ये आपके सारी ड्राइव्स के लिए एप्लीकेबल स्नाइडर के एप्लीकेबल हो जाता है।
ये अगर आप देखेंगे ये वाला लिंक भी मैं ग्रुप में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप इजीली स्नाइडर की साइट पे जाके ये एक्सेल फाइल डाउनलोड कर पाएँ और अपने पास रख सकें। तो आपको अब रजिस्टर्ड इसका क्लियर आ गया। अब क्वांटिटी मैंने 2 डाल दी, यानी 3201 और 3202 दोनों रजिस्टर्ड ऐसे रीड कर लेगा यहाँ पे, और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। प्लस इसके साथ मैं एक चीज़ यहाँ और करना चाहूँगा, मैं एक चीज़ यहाँ पे और करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक ब्लॉक और लगाना चाहूँगा, जिससे आपको अगर अगले आप कोई और दूसरे ब्लॉक यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया लग जाएगा। नहीं तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती थी अगर आप आगे कुछ करते। तो मैं इसका C0 डॉट V कॉलन इक्वल्स टू 0 डाल देता हूँ। कंपेयर करना है इक्वल्स टू 0 पे। जब भी ये 0 होगा तब ही ये एग्जीक्यूट होगा, उस समय होगा। अब राइट का करने के लिए मेरे पास एक मेथड ये है कि मैं इसी के आगे अपना राइट का ब्लॉक यूज लगा सकता हूँ। राइट का ब्लॉक मैं इसके आगे लगा सकता हूँ। फिर ये एग्जीक्यूट कब होगा इसकी भी मैं प्रॉपर्टीज अपने हिसाब से बना सकता हूँ कि चाहे ये बिजी हो, चाहे ये वाला बॉट हो जाए, चाहे ये एरर में आ जाए, कोई भी आए तब ये एग्जीक्यूट हो, क्योंकि सेम टाइम पे दोनों एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम राइट को एग्जीक्यूट करेंगे। या तो दूसरा मेथड क्या है कि आप एक न्यू रंग लेंगे, वहाँ पे %C0 डॉट बी इक्वल्स टू 0 रखें। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये कंपेयर ब्लॉक मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है, ऐसा क्या रीज़न है। तो उसका मैं आपको ये अबॉट का मैं जोड़ के अबॉट के साथ ही दिखा देता हूँ। यार मैं ये मैं सारा अभी हटा के एक सिंगल लाइन बना रहा हूँ। अब अगर ये बिजी है तो ये इसको कम अबॉर्ट कर दिया। जब ये डन हो जाए तभी इसको मैंने एग्जीक्यूट करा है। अब हम राइट के लिए क्या करने वाले हैं, राइट के लिए SL1 आ गया, आईडी तो सेम ही है, हम इसमें किस हिसाब से डाटा राइट करने वाले हैं तो वो हमें लिखना है। हम मल्टीपल वर्ड्स में राइट करने वाले हैं और 8501 इसका रजिस्टर्ड है, मैं वो डाल देता हूँ। इसमें डिफरेंट टाइप्स के हैं। अगर आप सिंगल वर्ड है तो आप सिंगल वर्ड के टाइप में डालेंगे, सिंगल बिट है तो आप ये वाला फंक्शन लेंगे। तो डिफरेंट फंक्शन कोड्स हैं, आप किस तरीके से इसको डाटा राइट करने वाले हैं वो फंक्शन कोड आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। और इसमें मैं इसकी भी क्वांटिटी 2 ले लेता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब बात अभी हमारी चल रही थी कि हमने ये C0.B क्यों लिया, और उसका भी मैं आपको मतलब बता देता हूँ। इंसर्ट रंग मैंने एक ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक काउंटर लेने वाला हूँ। ये काउंटर को मैंने एक बिट लगा दिया है %S6। ये S6 है पर सेकेंड, ये इसमें पल्स कॉल करती है। तो ये जो मैंने अभी लॉजिक बनाया है
कि हर सेकंड में ये डाटा रिफ्रेश होगा और इसको कब ये काउंटर मेरा रीसेट होगा वो भी मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ कि जब भी ये वैल्यू 2 हो जाए तो मेरा काउंटर रीसेट हो जाए। C0 मैंने कर दिया। अब ये पर सेकंड अभी डाटा मेरा अपडेट हो रहा है। अगर हम चाहते हैं मेरा डाटा और थोड़ा फास्ट अपडेट हो जाए, मैं S5 डाल देता हूँ। ये प्री डिफाइंड सिस्टम बिट्स होती हैं। जैसे S5 का मीनिंग है 100। अब हर 100 मिली सेकेंड में ये वैल्यूज़ चेंज होंगे, तो मेरा जो भी डाटा है वो हर 100 मिली सेकेंड में अपडेट होता रहेगा। अगर इसी के अलावा आपको और भी ड्राइव और भी MFM मीटर कुछ मॉडबस इक्विपमेंट आपके पास है, आप सेम ही चीज़ कॉपी करके बस 0 के बाद 1 2 3 एक सीक्वेंस बना देंगे। और जैसे यहाँ पे 0 के बाद मैंने 2 पे रीसेट करा है, ऐसे ही अगर आपने 1 ऐड करा दिया तो आप 2 पे रीसेट कराएं या 1 पे रीसेट कराएं, वो यहाँ पे भी काउंटर की वो वैल्यूज़ आपको चेंज करती रहेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मॉडबस कम्युनिकेशन में हम प्रेफर करते हैं कि 16 डिवाइसेस से ज़्यादा हम कम्युनिकेशन ना कराएं। इसीलिए अगर आप इस सॉफ्टवेयर में देखेंगे भी तो हमारे पास 16 रीड राइट बार होते हैं। इसके बाद तो आप और बाकी कैसे यूज़ करना चाहते हैं, हमारे पास ऑप्शन तो बड़े सारे होते हैं, लेकिन हम इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि हम जैसे बताते हैं कि थ्योरेटिकली तो हमारा 32 होता ही है, तो हम 31 एक मास्टर एक स्लेव, तो यानी 31 स्लेव के लिए 31 स्लेव रीड बार राइट बार हमने ले लिया, लेकिन हम रेकमेंड 16 के लिए ही करते हैं। तो आप अगर क्योंकि आप ये कैलकुलेशन करें कि एक कम्युनिकेशन अगर मैं पर 100 मिली सेकेंड में करता हूँ और मेरे पास 16 डिवाइसेस है, यानी 1.6 सेकेंड्स के बाद मेरा अगले साइकिल की डेटा अपडेट होता है, वो भी अगर नियर बाई मेरे सिस्टम है तब। अगर मेरा इक्विपमेंट दूर दूर कहीं लगा हुआ है तब ये वो हमारी बॉड रेट भी चेंज होगा और हर 100 मिली सेकेंड में सारा डाटा मेरे पास अपडेट नहीं हो पाएगा। तो कई बार हमें साइट के अकॉर्डिंग 500 मिली सेकेंड या पर सेकेंड भी डेटा अपडेट कराना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि पर सेकेंड हमने क्यों किया, ये पर 100 मिली सेकेंड्स क्यों डाला है, बॉड रेट पैरिटी कहाँ से डालते हैं और इसको हम रीड-राइट कैसे कर रहे हैं। अगर आप ये पैरामीटर्स पूरा प्रॉपरली यहाँ पे फिल करते हैं, SL1 आप ले रहे हैं, ID आपने सेम डाली हुई है, बॉड रेट पैरिटी जो मैंने आपको दिखाया था वो आपने पूरा क्लियर डाला है, यहाँ पे आपने मास्टर सिलेक्ट किया हुआ है और आपकी वायरिंग पूरी प्रॉपर है, तो आपका ये वन टाइम में कम्युनिकेशन होने वाला सिस्टम है। अगर आपके रजिस्टर्ड ऐसे यहाँ पूरे प्रॉपरली मैच करते हैं। एक चीज़ इसमें ज़रूर ध्यान देने वाली है, कई बार हमारा कम्युनिकेशन जब आप सेटअप करने जाते हैं, हमारे पास मॉडबस रजिस्टर एड्रेस मिलते हैं, तो जैसे यहाँ पे 3201 यहाँ पे मेंशन है, स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड वाला है, हमारा सेम रजिस्टर एड्रेस पे काम कर जा रहा है, लेकिन कई बार हमारे पास रजिस्टर एड्रेस ऐसे मिलते हैं कि वहाँ पे अगर 1 वैल्यू दी हुई है तो मेरे को यहाँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट 0 डालना पड़ सकता है, मतलब वहाँ पे रजिस्टर एड्रेस उनका 1 है, मेरे को यहाँ 0 लेना पड़ सकता है। और कई बार हो सकता है उनके पास 1 है, मेरे को यहाँ पे 2 लेना पड़ सकता है, यानी रजिस्टर एड्रेस 1-2 रजिस्टर एड्रेस आगे पीछे हो सकते हैं। तो वो चीज़ें भी आप भी जब कम्युनिकेशन कराएंगे, ये थोड़े पॉइंट्स आपको है जो आपको ध्यान देने वाले हैं। अगर आपने इन पॉइंट्सों को ध्यान से दे दिया तो आपका कम्युनिकेशन कभी भी नहीं ब्रेक होगा और वन टाइम में सारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करा पाएंगे। और ऑटोमेशन लाइन में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम मैं आज तक समझता हूँ है, वो होती है कम्युनिकेशन। अगर आपने कम्युनिकेशन सेटअप अच्छे से कर दिया तो साइट्स आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। अब इसी सीरीज़ में अगर मैं इसकी बात करूं कि हम मॉडबस अभी मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ था, अब मैं इसकी जगह मॉडबस IO स्कैनर अगर लेना चाहूँ
मॉडबस सीरियल आई स्कैनर मैं ले लेता हूँ। इसकी भी सारी सेटिंग्स वही रहती हैं। इसमें केवल एक डिफरेंस आ जाता है, वो क्या रहता है, यहाँ पे आपके पास स्नाइडर के बने बनाए ब्लॉक्स आपको मिल जाते हैं। जैसे आप अगर देखेंगे, मैं ATV340 ATV320 या कौन सी भी ड्राइव हम यहाँ पे कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, वो सारा ब्लॉक स्नाइडर का एटलीस्ट बनाया है। अगर आपको अदर्स भी लेना है तो आप अदर्स लेके उसके जो जनरेट डिवाइसेस हैं वो आपको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जनरेट डिवाइसेस अगर आप करते हैं तो कोई भी जनरल मॉडबस कम्युनिकेशन करा हो जाता है। इसीलिए अगर हमारा स्नाइडर का है तो आप डायरेक्टली यहाँ से आपको ब्लॉक मिल जाते हैं। मैंने इसीलिए कि कई बार ये वाला पार्ट किसी को बहुत क्लियर ना हो, वो समझ ना पाए, तो जो एक सिंपल मेथड होता है, ये एक जनरलाइज फॉर्म तरीका है जिससे आप मॉडबस कम्युनिकेशन करा सकते हैं, जो जनरली हर कोई यूज़ करता है। हम लोग इसी को प्रेफर्ड करते हैं। और अगर आपके पास सेम स्नाइडर प्लेटफॉर्म से ही आप कम्युनिकेट करा रहे हैं तो आप ये वाला भी सिस्टम ले सकते हैं। यहाँ पे आपने आके ATV या जो भी आपकी ड्राइव है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप उसे ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद आपके पास ये सारी चीज़ें बन के आ जाएंगी। इसमें अपने आप ही अगर आप देखेंगे कि रीड राइट का सारा ही रजिस्टर एड्रेस क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे पहले से ही डिफाइंड हो रखा है। इसे आप अप्लाई कर देते हैं और आप फिर प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं। प्रोग्रामिंग में आने के बाद हम इसे इंसर्ट लाइन मैंने कर दिया, डिलीट लाइन करके मैं एक रंग ऐड कर देता हूँ। एट अ टाइम मेरा एक ही फंक्शन काम करता है, या तो ऊपर वाला काम करेगा या नीचे वाला। तो अब नीचे वाले के लिए हमें क्या करना है, आप यहाँ पे आके सबसे पहले आप MC पावर ATV आप ले लेंगे। ये जो MC पावर ATV है, यहाँ पे अब मैं आके DRV0 लूँगा। DRV0 क्यों लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो कॉन्फ़िगर किया था इसका नाम DRV0 है, इस वजह से ये DRV0 पे जाके मैंने सेलेक्ट कर दिया इसके एक्सेस को, ताकि वो सारा डाटा वहाँ से उठाए। MC पावर ATV0 इसलिए होता है, जैसे हम ड्राइव में स्नाइडर में हम डिफाइन करते हैं कि ड्राइव को पहले रेडी मोड में लाना है या ड्राइव को इनेबल करना है, वो ड्राइव यहाँ से आपकी होती है। इसलिए मैं इसे M0 रजिस्टर एक मैं दे देता हूँ कि जैसे ही आप M0 दबाएंगे आपकी ड्राइव रेडी हो जाएगी रनिंग कंडीशन के लिए, वो आपका एक यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद आप एक नया ब्लॉक यूज़ करेंगे। ड्राइव रेडी के लिए आपने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद हम दूसरा ब्लॉक लेते हैं। दूसरा ब्लॉक में MC जॉब ATV ले लेता हूँ और इसमें भी आके पहले मुझे अपना एक्सेस इसमें डिफाइन करना होगा। मैं इसमें भी DRV0 ले लेता हूँ। ये VEL जो है ये वेलोसिटी के लिए है, कितनी वेलोसिटी पे आपको रन कराना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। फिर इसी में आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि ड्राइव मुझे फॉरवर्ड चलवानी है कि रिवर्स, तो मैं इसका भी इनपुट एक बना देता हूँ 1। और अगर रिवर्स चलाना है तो मैं इसे M2 बना देता हूँ। इसके नेमिंग आप यहाँ कर सकते हैं, फॉरवर्ड कमांड, रिवर्स कमांड, इन दोनों आप यहाँ पे डिफाइन करके अप्लाई कर सकते हैं। अब ये ड्राइव आपका, आपने यहाँ से ड्राइव इनेबल कर दी है, यहाँ से फॉरवर्ड कमांड दिया, यहाँ से रिवर्स कमांड दिया, आपकी ड्राइव यहाँ से रन कर जाएगी। प्लस अब आप कहेंगे कि वेलोसिटी कितनी स्पीड का है वो आप यहाँ से फिक्स, अगर स्पीड चलाना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आपको वेरिएबल स्पीड चाहिए
तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली एक ऑपरेटर ब्लॉक लेना है। यहाँ पे आप डालेंगे %mc_job_atv0 डॉट velocity colon equals to mw0। आप जैसे ही डालेंगे, आप mw0 में जो भी वैल्यू आप डालेंगे 10, 20, 30, 40, 50 जो कुछ भी आप डालेंगे वो डायरेक्टली इस वेलोसिटी में ये वैल्यू मूव कर जाएगी। और अब अगर आपको HY से रन कराना है कहीं से, तो आप इसकी वैल्यूज़ यहाँ से डायरेक्टली फ्रिक्वेंसीज की चेंज कर सकते हैं। प्लस अब इसके बाद अगर हमें क्या करना रहेगा, ये हमने ड्राइव पहले इनेबल कराई है, फिर ड्राइव फॉरवर्ड या रिवर्स किस डायरेक्शन में चलाना है वो हमने यहाँ से कर दिया है। और ड्राइव की क्या फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, क्या किस स्पीड में चलना चाहिए वो हमने यहाँ से डिसाइड कर लिया। इसके बाद हमारे पास और भी कई सारे ब्लॉक्स हैं। लाइक मैं अभी एक अगर ड्राइव को स्टॉप कमांड लेना चाहता हूँ या ड्राइव अलार्म में आ जाए तो उसको रीसेट कैसे करना है, तो अभी मैं एक रीसेट का ब्लॉक ले लेता हूँ। इसको भी DRV0 जो DRV हमारा वहाँ पे है, अगर इसी में और कोई ड्राइव है हम वो भी ले सकते हैं। इसको लेके आपने डाल दिया M4 को आप स्टॉप कमांड दे सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से मैंने लिख दिया VFD स्टॉप। और जैसे ही आप इसे करेंगे ये VFD अगर कोई अलार्म आ रहा है VFD में, आप M4 सेलेक्ट करते हैं तो आपका ये रीसेट हो जाएगा। मैं इसको M5 को रीसेट बना देता हूँ। और अगर मेरे को स्टॉप करनी है VFD एड रन स्टॉप VFD, तो आप ऐसे इसको स्टॉप VFD लगा सकते हैं। अब उसमें भी आप DRV0 कर देंगे, इसे कर देंगे तो आपकी ड्राइव स्टॉप हो जाएगी। ये ब्लॉक मैंने ऐसे करके दिखा दिया। अब मैं अभी फ़िलहाल इस ब्लॉक को डिलीट मारता हूँ। यहाँ पे मैं अपना दूसरा ब्लॉक लगाऊंगा, वो मैं रीड रजिस्टर्ड एज ATV लगाना चाहूँ तो ड्राइव का रजिस्टर्ड एज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ड्राइव का सारा स्टेटस आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ड्राइव आपकी वैलिड है, एरर स्टॉप है, डिसेबल्ड है, स्टॉपिंग है, स्टैंड स्टिल है, या मोशन में है, या एरर में है। और ड्राइव का स्टेटस आपको यहाँ से मिल जाएगा जैसे आप इस ब्लॉक को इनेबल करेंगे। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो सीरियल लाइन पे आप कम्युनिकेट करा सकते हैं। और सीरियल लाइन पे आपको कैसे देखना है, कैसे ऑपरेट होगा वो आप कर सकते हैं। अब इसी के बाद अगर मैं इसी में और ड्राइव ऐड करना चाहता हूँ, मैं 3110 ऐड कर देता हूँ, यहाँ अपने आप आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे DRV1 लिख के आ गया है। तो अगर आप इसी के आगे दूसरे अपने ब्लॉक्स लगाते हैं तो जैसे ये DRV0 आ रहा था, ऐसे ही आप DRV1 लगाएंगे। इसमें जो भी अभी मैंने आपको ऊपर वाले मेथड में बताया था, जो हमने काउंटर लगा के इनको 1 बाय 1 स्कैनिंग करा के कमांड दे रहे थे, इसमें वैसा कोई मेथड नहीं होता। इसमें सारा चीज़ ये अपने आप हैंडल करेगा। पहला पार्ट, इसमें केवल आपको कब कौन से ड्राइव को या कौन से इक्विपमेंट को कमांड देना है वो आप यहाँ से डिफाइन करते रहेंगे और यहाँ से उसको कमांड। आज के वीडियो में हमने अपने दोनों ही ड्राइव और का कम्युनिकेशन करा के देख लिया है। दो मेथड हमने सीखे हैं सीरियल लाइन पे कि हम कैसे कैसे उनको कम्युनिकेट करा सकते हैं। मॉडबस सीरियल IO स्कैनर भी हमने देख लिया और मॉडबस का भी ऑप्शन हमने देख लिया। दोनों को हम यहाँ पे कैसे करके स्कैन करा सकते हैं, उनको प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, ड्राइव की आपकी कम्युनिकेशन कैसे होगा। आप सभी इस कम्युनिकेशन को अपने सिस्टम पे करा के देखिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि वन टाइम में आपका ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा। ड्राइव्स के कुछ पैरामीटर्स हैं वो बस आपको सही डालने पड़ेंगे।
वो ड्राइव के पैरामीटर्स भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूँ, ताकि आप लोग उसको देख के कर पाएँ। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और जल्दी मैं अब और वीडियोस कम्युनिकेशन के लेके आऊँगा, और कोशिश करूँगा कि इस 2 दिन के अंदर, इस ये मंथ में मैं साइटेक स्कैडा का साइकोड बेस पे एक ट्रेनिंग और एक एसक्यूएल की ट्रेनिंग, एसक्यूएल विद साइटेक स्कैडा, वो ज़रूर लेके आने वाला हूँ। तो मेरे जो भी बेल आइकन हैं मेरे चैनल पे, उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्रेस करा के रखिए, ताकि जब भी इन वीडियोस की नोटिफिकेशन आए तो आपको जल्दी मिल जाए और आप लोग उसको देख पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये मेरे वीडियोस को शेयर करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक अच्छे नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।